हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तब जब मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 3 हो, और fx इज इक्वल टू 3x भी दिया गया है जब, और x का वैल्यू यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, x का वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू 10 है। सिमिलरली एक रिलेशन g भी दिया गया है जो कि डिफाइंड है इस फंक्शन के टर्म में, ठीक है। और हम लोग को बोला क्या करने के लिए, सो दैट f इज अ फंक्शन, ये f जो है ये रिलेशन है ना f मेरा, f इज अ फंक्शन और g इज नॉट अ फंक्शन। तो पता करते हैं कि फंक्शन है कि नहीं। उससे पहले हम लोग फंक्शन होने का क्या कंडीशन देखे थे, हम लोग ये जाने थे कि कोई रिलेशन ही बाबू फंक्शन बनता है, कोई रिलेशन ही बाद में फंक्शन बनता है, लेकिन तब जब वो फंक्शन बनने के कंडीशन को फुलफिल करता है। और फंक्शन बनने का कंडीशन क्या था? लेट्स से कि कोई रिलेशन है मेरा और जो कि a टू b डिफाइंड है, ठीक है। हम एक सेट बना के एक डिवाइस देख लेते हैं। 1 2 3 है और b है एक मेरा 4 and 5 and 6। तो रिलेशन फंक्शन बनता है, उसके लिए दो कंडीशन हम लोग जाने थे। क्या? एक तो ये कि एक ही घर में बैठे सभी एलिमेंट, एक ही घर में बैठे सभी एलिमेंट की डोमेन, प्रत्येक डोमेन, सभी डोमेन का इमेज होना चाहिए, यानी कि सभी डोमेन के साथ मैपिंग होने चाहिए। सभी डोमेन के साथ एक तो मैपिंग होने चाहिए। दूसरा क्या जाने थे? मैपिंग के बाद जिसके साथ मैपिंग होता है वो होता है मेरा इमेज, और सभी डोमेन के सभी एलिमेंट के वन एंड ओनली वन इमेज होने चाहिए, यानी कि एक यूनिक इमेज होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। यही हम लोग जाने थे कि अगर कोई रिलेशन इस कंडीशन को फॉलो किया, यानी कि सभी डोमेन के सभी एलिमेंट के साथ मैपिंग हुआ और सबका अगर एक ही इमेज निकला, तो वो रिलेशन मेरा फंक्शन बन जाता था, ठीक है। तो इट मीन कि अगर ऐसे देखें तो 1 का 4 के साथ मैपिंग, 2 का 5 के साथ मैपिंग, 3 का भी 5 के साथ मैपिंग कर दी। चलिए ठीक है, तो क्या ये रिलेशन मेरे फंक्शन है? हाँ है, देखिए ना, सबके साथ मैपिंग हो रहा है। एक कंडीशन फुलफिल किया। दूसरा कंडीशन क्या है बाबू? कि सबका एक ही इमेज होना चाहिए। 1 का भी एक ही इमेज है 4, 2 का भी एक ही इमेज है 5, 3 का भी एक ही इमेज है 5। हमको पता है 2 और 3 का सेम इमेज है, लेकिन है तो दोनों का एक ही इमेज। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि 1 2 और 3 लिखे हम और 4 और 5 और 6 लिखे यहाँ पे, कि 1 का 4 भी इमेज, 1 का 5 भी इमेज। ऐसा कहीं दिए है क्या हम? 1 का 4 भी, 1 का 4 भी इमेज, 1 का 5 भी इमेज, ऐसा तो नहीं दिए हैं। इस कंडीशन में ये मेरा रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। रिलेशन तो है, ये मेरा फंक्शन है, लेकिन ये मेरा रिलेशन भी है और फंक्शन भी है, ठीक है। तो फंक्शन होने के कंडीशन को देखे थे, लेकिन यहाँ पे सेट तो दिया नहीं है बाबू। तो ये तो हम लोग सेट के टर्म में जाने थे। यहाँ पे समझते हैं क्या है। वहाँ पे दिया है फंक्शन fx इज इक्वल टू दो चीज, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी, fx इज इक्वल टू 3x भी। तो दोनों ही कंडीशन में देखेंगे हम लोग क्या ये मेरा फंक्शन है कि नहीं। अगर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के टर्म में देखो, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के टर्म में देखो, जहां पे मेरा x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, x जो है मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। अगर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के टर्म में देखें तो x के वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, x मेरा 0 से 3 के बीच, यहां पर का मतलब समझे आप, x जो है मेरा 0 भी है, 0 से बड़ा भी है, 3 भी है और 3 से छोटा भी, यानी कि x का वैल्यू 0 और 3 के एकदम, यानी कि 0 भी, 3 भी और उसके बीच में, यानी जितने नंबर है वो सब हो सकते हैं। तो वैल्यू पुट करके देखेंगे। अगर हम 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0। अच्छा, वैल्यू पुट कर रहे हैं, यानी कि x का वैल्यू पुट कर रहे हैं। x का वैल्यू क्या होता है? डोमेन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x मेरे क्या होते हैं? डोमेन होते हैं ना। तो डोमेन पुट करके देख रहे हैं, और सारे डोमेन के एक ही इमेज होने चाहिए, हम लोग को ये पता है। और इमेजेस क्या होते हैं? इमेजेस क्या होते हैं? वैल्यूज ऑफ fx। वैल्यूज ऑफ fx हम लोग को पता है रेंज होता है, और रेंज ही तो बाबू, रेंज से ही तो हम लोग इमेज निकालते हैं, रेंज ही तो इमेज होता है। तो x के जगह पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 मिलेगा। x के जगह पर अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर। अगर 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 मिलता है, 3 पुट करते हैं 3 का स्क्वायर 9 मिलता है। क्लियर है? x के अलग अलग x के लिए अलग अलग fx का वैल्यू मिल रहा है, यानी कि अलग अलग डोमेन का अलग अलग इमेज, अलग अलग fx के लिए अलग अलग x के लिए अलग अलग fx के वैल्यू मिल रहे हैं। इट मीन कि अलग अलग डोमेन के लिए हमको अलग अलग इमेज मिल रहे हैं, यानी कि हर डोमेन का एक पार्टिकुलर एक यूनिक इमेज है। तो इस कंडीशन में तो बाबू ठीक है कि हाँ ये तो मेरा फंक्शन। अब 3x के केस में अगर बात करें हम, अगर 3x के केस में बात करें, fx इज इक्वल टू अगर मेरा 3x होता है, जहां पे मेरा जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू मेरा 3 है और लेस देन और इक्वल टू मेरा 10 है। इट मीन कि x का वैल्यू मेरा 3 और 10, 3 भी है 10 भी है, और इन दोनों के बीच के सारे नंबर्स भी है, यही तो कह रहा है ना।
तो अलग अलग एक्स रखेंगे अगर यहाँ पर फिर से हम लोग अलग अलग एक्स मीन डोमेन, अलग अलग एक्स रखेंगे। अगर 3 रखते हैं, 1 तो नहीं रख सकते ना, 1 तो बोला नहीं है, 3 से बड़ा होना चाहिए और 3 के बराबर होना चाहिए, और 10 से छोटा होना चाहिए, 10 के बराबर होना चाहिए। तो 3 रखेंगे तो 3 3 9 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 4 3 12 मिलेगा, 5 रखेंगे 5 3 15 मिलेगा, इसी तरह से 10 तक रखते जाएंगे तो 10 3 30 तक मिलेगा। लेकिन fx का अलग अलग x के लिए fx के वैल्यूज अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग x के लिए fx के वैल्यू अलग अलग मिल रहे हैं। इट मीन कि मेरे फंक्शन के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अलग अलग x के लिए fx के वैल्यू अलग अलग, इट मीन अलग अलग डोमेन के अलग अलग इमेज। इट मीन कि अलग अलग डोमेन के, x ही तो डोमेन होता है ना, तो अलग अलग डोमेन के लिए अलग अलग इमेज मिल रहे हैं। तो ऐसे में तो हम लोग देख लिए हाँ ये पार्टिकुलर अगर अलग अलग देखे तो मेरा फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों को फुलफिल करना चाहिए, तभी तो हम लोग करेंगे ना। दोनों ही कंडीशन को, दोनों ही क्या एक ही में दिया गया है हमारा, दोनों को फुलफिल करना चाहिए। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे, अगर ध्यान से देखोगे आप, अगर देख तो एक नंबर ऐसा दिख रहा है, एक नंबर ऐसा दिख रहा है जो दोनों के लिए है, एक नंबर ऐसा है जो दोनों के लिए बना है, वो है 3। 3 मेरे इस फंक्शन में भी, 3 मेरे इस फंक्शन में भी, इस फंक्शन में, यानी कि 3 एक ऐसा फंक्शन है, एक क्रिटिकल पॉइंट ऐसा है जहां पे हमको चेक करना पड़ेगा। वो ये कि कहीं 3 पर अगर 3 रखते हैं तो 3 का यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर होगा, यहाँ 3 × 3 होगा। तो ऐसा ना हो जाए कि अलग अलग वैल्यूज मिल जाए। 3 पर अगर अलग अलग वैल्यू मिल गया हमको, यहाँ पर 3 रखे तो कुछ और मिल गया, यहाँ पे 3 रखे तो कुछ और मिल गया। इट मीन कि एक ही एक्स के लिए, एक ही डोमेन के लिए दो इमेज मिल गया, एक ही एक्स के लिए दो इमेज मिल गया ना। इसका मतलब वो तो नहीं होना चाहिए फंक्शन के कंडीशन में, फंक्शन तो फिर होगा ही नहीं वो। तो चेक करेंगे अगर हम लोग, अगर f की जगह पे f3 चेक करें तो 3 का स्क्वायर इट मीन कि 9 बनता है, ठीक है। अगर यहाँ पर भी हम 3 रख के चेक करें तो 3 × 3 इट मीन ये भी 9। नहीं चलिए ठीक है, फंक्शन तो है, क्यों? क्योंकि एक ही डोमेन के लिए, डोमेन 3 भी तो 3 है क्या, x का वैल्यू इट मीन डोमेन है, तो 3 का तो एक ही इमेज है, इसका भी 9, इसका भी एक ही तो इमेज है, दोनों का एक ही तो इमेज है, यानी कि 3 का एक ही इमेज है। इट मीन कि ये मेरे फंक्शन है। तो हम लोग बस कुछ नहीं, यहाँ पर इस तरह करके आपको कुछ नहीं करने, इतना तो हम समझाने के लिए लिख दिए, आपको ये दिखाना है, इतना लिखना है, और ये भी अगर लिख देते हो तो ठीक है। ये ऊपर वाला ये चीज़ नहीं लिखोगे भी तो चलेगा, ये चीज़ नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है ना। लिख करके हेंस f जो कि रिलेशन है, यानी कैसे लिख दीजिए, हेंस रिलेशन f, RELATION, रिलेशन f इज अ फंक्शन। क्लियर है? अब अगर इसके लिए बात करें तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो gx इज इक्वल टू मेरा एक बार तो x स्क्वायर है, ठीक है, जहां पे x का वैल्यू मेरा एकदम बॉन्डिंग कर दिया है कि x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 2 होने चाहिए। और gx इज इक्वल टू मेरा एक और है 3x स्क्वायर, जहां पर कि x जो है मेरा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है बट लेस देन और इक्वल टू 10 है। तो देखते हैं हम लोग को पता है x का अगर अलग अलग वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब x क्या 0 से 2 के बीच हो गया ना, 0 1 2 या फिर 0 और 2 के बीच के सारे नंबर्स। और यहाँ पर देख रहे हैं तो अच्छा यहाँ पे तो लिखे नहीं ना, क्या था बाबू, 2 था, अच्छा, यानी कि x का वैल्यू जो है 2 और 10 के बीच, ठीक। यहाँ पर भी एक क्रिटिकल पॉइंट 2 है, तो हम 2 पे रखेंगे तो चेक करेंगे तो पता चलेगा। वैसे भी आप देखो ना, अगर 2 पे अलग अलग पार्ट अलग अलग भी चेक करोगे तो अलग अलग x रखोगे तो अलग अलग x स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा। आपको कोई एक ऐसा वैल्यू पता है x का क्या 0 से 2 के बीच जिस पर मेरा x स्क्वायर, मतलब जिस पर मेरा 2 ऐसा वैल्यू आपको पता है, 2 ऐसा वैल्यू आप बता दो, मात्र x का 2 ऐसा वैल्यू, x के वैल्यूज हमको इसी के बीच से चूज करने हैं, 2 ऐसी वैल्यू बता दो आप जिसमें x स्क्वायर सेम हो। कुछ भी अगर आप यहां लोगे तो सबका तो अलग अलग एक्स स्क्वायर आएगा ना, अलग अलग, हर एक अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग एक्स स्क्वायर आएगा, यानी कि अलग अलग डोमेन के लिए अलग अलग रेंज आएंगे। रेंज कहने का मतलब इमेजेस आएंगे, अलग अलग डोमेन के अलग अलग इमेज आएंगे। इट मीन ये तो मेरा फंक्शन, ये भी इसी तरह इसमें भी अगर आप अलग अलग एक्स रखोगे तो अलग अलग gx मिलेगा आपको। तो अलग अलग डोमेन के लिए अलग अलग इमेज मिल रहे हैं, ये भी फंक्शन। लेकिन एक क्रिटिकल पॉइंट 2 है, कहीं ऐसा ना हो कि 2 पर मेरा अलग अलग आ जाए। अगर अलग अलग आ गया तो वो मेरा फंक्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि 2 का तो मेरा जितने भी डोमेन है सबके तो सेम एक सिंगल इमेज होने चाहिए ना। तो 2 पे रख के चेक करेंगे इसमें हम लोग g ऑफ 2 इट मीन कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और यहाँ पर g ऑफ 2 अगर चेक करें
तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया मेरा 4 और 4 3 ज़ा, अच्छा जी एक्स स्क्वायर है कि 3x स्क्वायर था या 3x था जी? आई थिंक 3x था क्या? हाँ, एक बार चेक करने दीजिए। यहाँ पे 3x स्क्वायर नहीं 3x है, ठीक है 3x, वही तो 3x स्क्वायर नहीं 3x है, 3x है, यानी कि 3x इट मीन कहने का मतलब क्या हो गया 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6, अलग अलग यानी कि सेम डोमेन के लिए 2 मेरे 2 के अलग अलग इमेजेस मिल रहे हैं। एक 2 के लिए हमको अलग अलग इमेज 4 भी और 6 भी, एक 2 का ही 2 इमेज मिल रहा है, तो ये मेरा फंक्शन नहीं है। तो जिस तरह से हमने दिखा दिया कि भाई ये तो मेरा फंक्शन हो ही नहीं सकता, तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, लिख दीजिए हेंस रिलेशन जी इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। नहीं क्लियर है तो हम बोल तो रहे ना, सुन तो रहे हूँ आप लोग, इज नॉट अ FUNCTION फंक्शन, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, काफी आसान सा क्वेश्चन था ये वाला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज के, काफी आसान है, काफी 6-7 क्लास का बच्चा भी बना लेगा, कुछ नहीं। इफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के टर्म में दिया गया तो फाइंड ये, यानी कि x के जगह पे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इट मीन यहाँ पे x की जगह पे 1.1 है तो 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे मेरा 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग यहाँ पे 1.1 देन माइनस f ऑफ 1 बाय 1.1 माइनस 1, क्लियर है। इसको फटाक से फिर सॉल्व कर लीजिए। f ऑफ x के टर्म में f ऑफ x का x स्क्वायर, यानी कि 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1.1 का स्क्वायर देन 1 का यहाँ पे स्क्वायर, f ऑफ 1 है ना तो f ऑफ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, देन यहाँ पे 1.1 माइनस 1 यानी कि 0.1, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 पॉइंट यानी कि 121 यानी कि 1.21 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 0.1 तो 0.1 ही रहेगा। देन आगे और जाएंगे तो इससे घटाएंगे तो मेरा हो जाएगा 0.21 बाय 0.1, देन यहाँ से उड़ेगा तो डबल ज़ीरो आएगा, यहाँ से उड़ेगा तो सिंगल ज़ीरो आएगा और यहाँ डबल ज़ीरो आएगा, लेकिन एक एक ज़ीरो तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि फाइनली बचा मेरा, यहाँ देख लीजिए, फाइनली बचा मेरा 21/10, इट मीन कि 2.1, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं एक और आसान से क्वेश्चन को। मिसलेनियस एक्सरसाइज है, लेकिन मिसलेनियस एक्सरसाइज जैसा कोई बात नहीं है इसमें। सुना था कि मिसलेनियस एक्सरसाइज थोड़ा होता है, दमदार है, लेकिन है कुछ नहीं। क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू, एक फंक्शन दिया गया, इसका डोमेन पता करना है। डोमेन क्या होता है, इट इज द वैल्यूज ऑफ x टू विच फंक्शन इज डिफाइंड, यानी कि x का हर वो वैल्यू जिस पर मेरा ये फंक्शन डिफाइन हो जाए वही तो होता है डोमेन। तो x के हर वो वैल्यू जिस पर मेरा फंक्शन डिफाइन हो जाए, तो हम लोग x का वैल्यू को ये सोच के रखना है कि किसी भी कंडीशन में मेरे जो डिनोमिनेटर है, जिसको हिंदी फोनिक्स के बच्चे हर कहते हैं, मेरा जीरो ना आ जाए। अगर मेरा डिनोमिनेटर जीरो तो एनी नंबर एनी क्वांटिटी बाय जीरो तो मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा ना। एनी नंबर बाय जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड टर्म आता है, एनी क्वांटिटी बाय जीरो अनडिफाइंड टर्म। तो बस ये ध्यान में रखना है कि किसी भी x के लिए मेरा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर अगर जीरो इट मीन फंक्शन अनडिफाइंड। ऐसे क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं, मिसलेनियस एग्जाम्पल में। यानी कि हम कहने का मतलब मेरा ये हुआ, किसी भी कंडीशन में मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 जो है वो कभी भी मेरा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व कीजिए, आपको मिल जाएगा आपका डोमेन। सॉल्व करो, वीडियो पॉज करके सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12 क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करने आता ही होगा ना जी। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 माइनस 6 कॉमन लिए, 6 माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे मेरा क्या आ गया, x माइनस 6 इंटू x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। ये क्या कह रहा है मेरा कि ना तो ये कह रहा है x माइनस 6 भी मेरा नॉट इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 भी मेरा नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा x नॉट इक्वल टू 6, इसको उधर भेज देंगे, x नॉट इक्वल टू 6, और यहाँ पे मिलेगा x नॉट इक्वल टू 2।
यानी कि क्या आया वैल्यू हमारा डोमेन में, कि डोमेन तो कुछ भी हो सकते हैं ना, डोमेन तो कुछ भी, सारे रियल नंबर तो हो सकते हैं भाई, कोई भी रियल नंबर रखेंगे होगा कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा। लेकिन अगर आप डोमेन में, अगर डोमेन की जगह पे यानी कि x की जगह पे 6 और 2 रख दोगे ना, तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो फंक्शन अनडिफाइन मेरे इस पे नहीं हो रहे हैं, डिफाइन में अनडिफाइन मेरे इस पे हो रहे हैं, यानी कि मेरा डोमेन अगर लिखने का बारी आएगा तो डोमेन तो कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल, अब सारे रियल नंबर को थोड़ी लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 सब लिखेंगे थोड़ी ना, तो सारे रियल नंबर बशर्ते 6 और 2 को छोड़ के, तो इसको माइनस कर देंगे 2 और 6, इस तरह से लिखते हैं डोमेन को, ठीक है। यानी कि सारे रियल नंबर लग लो, फंक्शन आपका डिफाइन हो जाएगा, लेकिन 2 और 6 को मत रखना, यही कह रहा है, नहीं तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो डोमेन हो गया। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1। ये जो फंक्शन दिया गया इसी के हमको डोमेन और रेंज फाइंड करने हैं। डोमेन क्या होता है, इट इज द वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, यानी कि x का हर वो वैल्यू जिस पर मेरा फंक्शन डिफाइन हो जाए वो मेरा डोमेन होना चाहिए। तो हमको पता है रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव यानी कि माइनस वाला चीज नहीं होना चाहिए, नहीं तो फंक्शन अनडिफाइन आ जाएगा, नेगेटिव टर्म नहीं आना चाहिए। रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आया, फंक्शन अनडिफाइन, तो इसी से हम लोग फाइंड कर लेंगे आराम से इसके डोमेन को। हम लोग को जो मेन फंक्शन है fx इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1 है, ठीक है। तो रूट के अंदर नेगेटिव आया, इट मीन फंक्शन अनडिफाइन, तो नेगेटिव को छोड़ के सारा आ जाए, जीरो आ जाए, पॉजिटिव टर्म आ जाए, मेरा फंक्शन डिफाइन होगा। इसका मतलब रूट के अंदर जो x माइनस 1 है, x माइनस 1 जो है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी तो मेरा फंक्शन डिफाइन रहेगा। x का वैल्यू हमेशा, मतलब कि x माइनस 1 अगर हमको हमेशा 0 दे, कुछ भी x के किसी भी वैल्यू के लिए, या फिर 0 से बड़ा नंबर दे, तो मेरा फंक्शन अनडिफाइन रहेगा। इसी से हम लोग फाइंड कर लेंगे इसके डोमेन को। देखिए तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं हम लोग, हो गया, बस हो गया फाइंड हम लोग का डोमेन। डोमेन फाइंड हो गया हम लोग का, यानी कि क्या कह दिया, जो x है हमेशा तुम या तो 1 रखो, x के जगह पे या तो 1 रखो क्योंकि इक्वल टू का साइन है, या तो 1 से बड़ा रखो, या तो 1 रखो या तो 1 से बड़ा रखो, तभी ये मेरा फंक्शन डिफाइन होगा। और जिस वैल्यू पे x के जिस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन वो मेरा डोमेन। x का पता चल गया भाई कहां से कहां तक होगा वैल्यू, इट मीन डोमेन पता चल गया ना। तो 1 से लेके अब बड़ा कितना बड़ा, 1 2 3 करोड़ लाख अरब ये सब तो हो सकता है, 1 से बड़ा तो ये सब है, ढेर सारा नंबर है, तो बड़ा तो बहुत बड़ा यानी कि इन्फिनिटी तक जा सकते हैं हम लोग, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं ना। और इन्फिनिटी के साथ हम लोग यहाँ पे लगाते हैं ओपन ब्रैकेट, इसको क्लोज ब्रैकेट। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज बना रहे हो तो ये ब्रैकेट वाला चीज समझना चाहिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, आप जाके चेक करो वहाँ पे, डोमेन रेंज एंड इंटरवल करके है वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, उसको समझ लो, ये ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। तो 1 से इन्फिनिटी तक इसका डोमेन हो गया। अब हमको इसके रेंज को फाइंड करने हैं, रेंज को, इसका रेंज ना 2 तरीका से फाइंड करके बताएंगे हम, दोनों ही तरीका आसान है, आपको जो सहूलियत हो उस तरह से करना। देखिए रेंज एक्चुअली में होते क्या है कि जो x होते हैं यानी कि जो डोमेन होते हैं, हमको डोमेन रख रहे हैं तो x का वैल्यू रख रहे हैं, कुछ ना कुछ हम लोग को मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, इनपुट कर रहे हैं x के जगह पे, x का अलग अलग वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, तो हमको कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा है। जितने भी आउटपुट्स होते हैं ना, जितने भी आउटपुट्स होते हैं वही तो रेंज होते हैं, जितने भी आउटपुट्स होते हैं वही रेंज होते हैं। तो एक तो हम लोग रख के चेक कर सकते हैं क्योंकि हम लोग को डोमेन फाइंड है, डोमेन पता है हम लोग को कहां से कहां तक 1 से सारा बड़ा नंबर होगा, 1 भी होगा और 1 से सारा बड़ा नंबर होगा, तो डोमेन पता है, तो डोमेन रख के चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो डोमेन रख के चेक कर लेंगे रेंज क्या होगा, या नहीं तो दूसरा मेथड भी बताएंगे। देखिए डोमेन रख के चेक कर लेंगे, इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि डोमेन रख के चेक कर लेंगे, fx इज इक्वल टू दिया है हमको x माइनस 1 रूट अंडर में, ठीक है। तो 1 भी हो सकता है, x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, डोमेन 1 भी हो सकते हैं। अगर मेरा 1 होता है तो f ऑफ 1 मेरा क्या होगा, 1 माइनस 1, इट मीन की 0। अगर मेरा इस तरह से बढ़ाते जाएंगे 1 से बड़ा, अगर 2 होगा तो 2 माइनस 1, इट मीन की 1। अगर f ऑफ मेरे 3 होते हैं, इट मीन 3 माइनस 1, इट मीन की रूट अंडर 2 हो जाएगा। रूट अंडर क्या, 2 क्या होता है, 1.414 इस तरह करके आता है ना। और अगर फिर उसके बाद 3 के बाद 4 रखें, तो अगर 4 माइनस 1 चेक करें तो 4 माइनस 1 यानी कि रूट अंडर 3, रूट अंडर 3 क्या होता है, 1.732 कुछ वैल्यू देता है हम लोग इस तरह का। अगर f ऑफ 5 रखें तो 5 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 माइनस 1 होता है 4, रूट अंडर 4, इट मीन की 2। क्या देख रहे हैं हम लोग, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, x का कम से कम वैल्यू तो हम लोग 1 रख सकते हैं ना, फिक्स है मेरा x का वैल्यू, कम से कम 1 ही रख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मेरे fx के वैल्यू बढ़ते जा रहे हैं, इट मीन की रेंज बढ़ते जा रहा है, fx का वैल्यू बढ़ रहा है, इट मीन रेंज बढ़ रहा है।
जैसे जैसे हम x का वैल्यू बढ़ाए, 1 से 2 किए तो 0 से 1 हो गया, 2 से 3 किए तो 1 से 1.414 बड़ा नंबर हुआ ना, 3 से 4 किए तो 1.4 से 1.732 बड़ा हुआ कि नहीं, 4 से 5 किए तो 4 से 5 किए तो यहाँ पे 1.732 से 2 हो गया, बढ़ रहा है ना, इंक्रीज करते जा रहा है fx का वैल्यू। जैसे जैसे हम x का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं fx का वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है। तो बढ़ते बढ़ते तो fx का और x का वैल्यू तो हम लोग इन्फिनिटी तक रख सकते हैं, पता है हम लोग को x का वैल्यू इन्फिनिटी तक रख सकते हैं, तो जो रेंज आएंगे वो भी तो इन्फिनिटी तक आएंगे जी, जो रेंज आएंगे वो भी तो इन्फिनिटी तक। कम से कम मेरा रेंज 0, कम से कम मेरा रेंज 0 आया, और जो मैक्सिमम से मैक्सिमम तो इन्फिनिटी आ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाएंगे, अगर हम f ऑफ 1 लाख, f ऑफ 1 लाख अगर निकाले, f ऑफ 1 लाख का वैल्यू कितना बड़ा बड़ा, f ऑफ 10 अरब अगर लिख दिए, f ऑफ 10 अरब बहुत बड़ा वैल्यू है ना, रख तो सकते ही है x का वैल्यू, हम अरब नहीं रख सकते क्या, क्योंकि बोला है 1 से बड़ा वाला, 1 से सारा बड़ा नंबर होगा मेरा डोमेन, इसका रख सकते हैं आराम से, 10 करोड़ रखो, अरब रखो, हालांकि रखेंगे नहीं, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, तो उसको इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं ना, जो बहुत बड़ा नंबर होता है जिसको लिख नहीं सकते पेपर में, उसी को तो इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। यानी कि जो हमारा रेंज होगा वो क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल होगा ना, ठीक है। तो रेंज पता हो गया। एक और तरीके हैं इसके रेंज को फाइंड करने के, एक तो ये हम लोग रख के चेंज करेंगे, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा मतलब इसमें अच्छी करना पड़ता है, मतलब कितने वैल्यूज़ रख के चेक करोगे। एक और तरीका है, यहाँ पे मेरा क्या दिया गया है, fx इज इक्वल टू, ये एक प्रोफेशनल तरीका है, ऐसे ही सारे वैल्यूज एक्चुअली में फाइंड होते हैं, ठीक है। रेंज fx इज इक्वल टू √x-1 दिए गए हैं, ठीक है। fx एक्चुअली में होते क्या है, fx एक्चुअली में होते हैं y, fx ही तो हम लोग को y देते हैं, इट मीन कि हम इसको y इज इक्वल टू √x-1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसको सॉल्व करें अगर, तो ये हो गया रूट इधर आएगा तो स्क्वायर इज इक्वल टू x-1, क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू x-1, अब इसको क्या करते हैं, y स्क्वायर 1 को इधर लाते हैं, +1 इज इक्वल टू x, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे देखिए इस जगह पे मेरा x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है ना, यही x तो है, यहाँ पे भी x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, लेकिन ये x किसके बराबर, y स्क्वायर +1 के बराबर। इट मीन अगर ये x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो रहा है तो ये टर्म भी तो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि दोनों बराबर ही है। अगर ये x मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो ये वाला टर्म भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ना y स्क्वायर +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस वाला 1 उधर जाएगा तो 1 - 1 कट गया, यानी कि 0। फाइनली y स्क्वायर से उधर रूट चढ़ाएं, 0 के ऊपर रूट अंडर 0, इट मीन 0, तो y का सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है 0, तो y का वैल्यू 0, y का वैल्यू मिल गया, इट मीन fx का वैल्यू मिल गया ना, y तो fx होता है, fx का वैल्यू ही तो होता है मेरा रेंज, सेट ऑफ इट इज द वैल्यूज ऑफ fx, यानी कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx ही तो हमारे रेंज होते हैं। तो y बोलो, इट मीन कि fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल गया, हमारा fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल गया, इट मीन कि हमको रेंज मिल गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रेंज वही तो निकला है मेरा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी और ग्रेटर देन भी निकला है, वही तो निकला रेंज। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, ये प्रोफेशनल तरीका, इस तरह से फाइंड किया जाता है रेंज। तो और इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे चेक करके। चलिए, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, काफ़ी आसान सारा क्वेश्चन है सारा, हालांकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं, ठीक है, हम एक अलग से कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है, तो डोंट वरी, इसमें कुछ जितने भी क्वेश्चंस है काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी हैं।